एक्सेल में कुछ एलिमेंट्स रिजल्ट्स के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला में एक साथ रखे जाते हैं। गोल सीक रिवर्स मार्क से काम करता है। आप डिजायर्ड रिजल्ट से अथवा गोल से शुरुआत करते हैं और रिजल्ट पर पहुंचने के लिए इनपुट वैल्यूज डिराइव करते हैं। इस वर्कशीट में छात्रों से अलग अलग इवैल्यूएशंस में स्कोर किए मार्क्स डिस्प्ले किए गए हैं। अब फाइनल एग्जाम की बारी है। एक छात्र जिसने सभी इवैल्यूएशंस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया नहीं है, फिर भी उसका टारगेट 70 की फाइनल परसेंटेज है। उसे मालूम है कि उसे फाइनल एग्जाम में हायर स्कोर करना आवश्यक है, लेकिन ये टारगेट पाने के लिए फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है? गोल सीक फीचर इसमें मदद करता है। फाइनल एग्जाम के मार्क्स क्या होंगे, ये आपको अगर मालूम नहीं होगा, फिर भी फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। पांचों मार्क्स की एवरेज फाइनल परसेंटेज देंगे। इसलिए सेल B7 में टाइप कीजिए इक्वल टू एवरेज इनटू ब्रैकेट B2 कोलन B6 ब्रैकेट कंप्लीट। अभी ये रिजल्ट 65% दिखाता है। एक बार आपने गोल सीक का इस्तेमाल किया और डिजायर्ड परसेंटेज स्पेसिफाई की, तो सेल B6 आपको फाइनल एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स दिखाएगा। प्रथम चेंज करने के वैल्यू का सेल सिलेक्ट कीजिए। अब आप गोल सीक इस्तेमाल करते हैं, तब आपको पहले ही फॉर्मूला वाले सेल को चुनना आवश्यक है। यहां हमने सेल B7 सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। डेटा टैब के फोरकास्ट ग्रुप पर व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्लेड विंडो में सेट सेल बॉक्स सिलेक्टेड सेल B7 डिस्प्ले करते हैं। ट्रू वैल्यू बॉक्स में आपको इस केस का 70 या डिजायर्ड रिजल्ट एंटर करना आवश्यक है। सेल जहां गोल सीक उसके आंसर प्लेस करेगा, वो सेल स्पेसिफाई करने के लिए बाय चेंजिंग सेल फील्ड इस्तेमाल करते हैं। B6 एंटर कीजिए क्योंकि यहीं आपको फाइनल एग्जाम के लिए आवश्यक मार्क्स दिखने चाहिए। अब ओके क्लिक कीजिए। एक्सेल कुछ कैलकुलेशंस करता है और बाद में आपको एक विंडो डिस्प्ले करता है जो आपको उपाय मिलने की जानकारी देता है। ओके क्लिक कीजिए। 70 की टारगेट परसेंटेज हासिल करनी है तो फाइनल एग्जाम के मार्क्स 90 होना आवश्यक है, ये आप देख सकेंगे। इस प्रकार गोल सीक आपको डिजायर्ड आउटपुट के लिए इनपुट वैल्यूज डिराइव करने में मदद करता है। फोरकास्ट शीट हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित फोरकास्ट तैयार करने के लिए आप डेटा टैब के फोरकास्ट ग्रुप के फोरकास्ट शीट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको फ्यूचर सेल्स, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट और कंज्यूमर ट्रेंड जैसी बातें प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। समझ लीजिए, डेटा पॉइंट्स में कंसिस्टेंट इंटरवल्स होने चाहिए। उदाहरणार्थ मंथली इंटरवल्स, क्वार्टरली इंटरवल्स, ईयरली इंटरवल्स आदि। रीजनेबली एक्यूरेट अंदाज के लिए 30% तक मिसिंग डेटा पॉइंट्स ठीक है, तथा उसी कालावधि के मल्टीपल एंट्रीज हो सकते हैं। इस वर्कशीट में 4 वर्षों के कालावधि के लिए क्वार्टरली सेल्स फिगर्स हैं। फोरकास्ट तैयार करने के लिए डेटा वाले किसी भी सेल पर और फोरकास्ट ग्रुप के डेटा टैब पर क्लिक कीजिए। फोरकास्ट शीट पर क्लिक कीजिए। प्रेडिक्टेड वैल्यूज और एग्जिस्टिंग डेटा के साथ एक चार्ट तैयार किया जाता है। 2 वर्षों की कालावधि के प्रेडिक्शंस यहां डिस्प्ले किए जाते हैं। फोरकास्ट एंड बॉक्स में और एक तारीख स्पेसिफाई करके पीरियड बदला जा सकता है। फोरकास्ट लाइंस के आसपास आपको दिखती है वो फाइन लाइंस यानी लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड्री और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड्री। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जिस श्रेणी में 95% ऑफ फ्यूचर डेटा पॉइंट्स अपेक्षित है, वो दिखाती है। अगर आपको और एक परसेंटेज के लिए बाउंड्री सेट करनी है तो ऑप्शन क्लिक कीजिए और कॉन्फिडेंस इंटरवल बॉक्स में वैल्यू बदलिए। डिस्प्ले ऑफ बाउंड्रीज हाइड करने के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के सामने का बॉक्स अनचेक कीजिए। जब आप क्रिएट क्लिक करते हैं तब एक्सेल एक नया वर्कशीट तैयार करता है। इसमें एग्जिस्टिंग वैल्यूज का और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का एक एक टेबल है।
और ये डेटा एक्सप्रेस करने वाले चार्ट के साथ फोरकास्ट वैल्यूज है। फोरकास्ट वैल्यूज सेपरेट कॉलम्स में दिखाए जाते हैं। आप कॉलम चार्ट के साथ आपका फोरकास्ट शीट भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जब आप फोरकास्ट शीट ऑप्शंस चुनते हैं, तब ऊपर के दाहिने कोने में क्रिएट अ कॉलम चार्ट क्लिक कीजिए।